दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। खुद को किसान हितैषी बताने वाली ये मोदी सरकार का किसानों को लेकर रवैया क्या है, ये खुद देश के कृषि मंत्री ने साफ कर दिया, वो भी संसद में जवाब देते हुए। आज मैं आपको बताऊंगी कि देश के कृषि मंत्री यानी कि मोदी सरकार के मंत्री देश के किसानों का कितना मान करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा फ्लैशबैक में जाइए, याद कीजिए कैसे कृषि कानून संसद में लाए गए तो बिना संपूर्ण चर्चा के ध्वनिमत से पास कराया गया। 1 साल तक सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे किसान लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे, अपनी मांगों पर डटे रहे। गोदी मीडिया ने सरकार की शह पर इन किसानों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, अराजक कहा, गुंडे कहा और यहाँ तक कि खुद मोदी सरकार की मंत्री ने उन्हें मवाली तक कहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 1 साल बाद भी यह आंदोलन चलता रहा, अपने सिद्धांतों पर डटा रहा, इस कदर कि आखिरकार 1 साल बाद ठीक शीतकालीन सत्र से पहले सरकार के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री अचानक एक दिन टीवी पर अवतरित हुए और राष्ट्र के नाम संबोधन में हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगी और कहा कि शायद हमारी ही तपस्या में कुछ कमी रह गई कि हम कुछ किसानों को मना नहीं पाए और आखिरकार सरकार को किसानों के हित में वो फैसला लेना पड़ा जिसकी मांग लगातार किसान 1 साल से कर रहे थे, यानी कि तीनों कृषि कानून वापसी का फैसला। सरकार ने ये फैसला लिया तो ये देखा गया, ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि देखिए कितनी किसान हितैषी सरकार है। ये खुद प्रधानमंत्री ने देश के आगे किसानों से माफी मांगी। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि अभी संसद का सत्र जो चल रहा है वहां पर बिना चर्चा के ध्वनि मत से अपनी मर्जी से सरकार ने बिल वापसी का भी कानून पास करवा लिया। लेकिन अब जो सरकार ने किसानों के लिए कहा है ना, वो तो वाकई दिल दहला देने वाला है और सवाल खड़ा करने वाला है कि ये सरकार किसानों को समझती क्या है। आप जानते हैं संसद का सत्र चल रहा है, कृषि कानून वापसी को लेकर आंदोलन में हुए किसानों की मौत और मुआवजे को लेकर सरकार से संसद ने सवाल पूछा। यानी कि देश के कृषि मंत्री से विपक्ष के सांसद ने सवाल पूछा कि सरकार के पास क्या कोई आंकड़ा है जो किसान आंदोलन देश भर में चल रहा है, खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों में चल रहा है, उसमें प्रभावित परिवारों का क्या कोई जिक्र है? क्या उनकी मदद के लिए कोई प्रस्ताव है सरकार के पास? क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि कितने किसानों की मौत इस आंदोलन में हो गई है? तो आप जानते हैं कि इस पर जवाब में देश के कृषि मंत्री ने क्या कहा। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी हाँ, दरअसल ये सवाल पूछा गया था कि अगर सरकार के पास ये आंकड़ा है कि कितने किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन में, तो कम से कम मुआवजे की रकम तय हो जाए, उतने लोगों को, उतने किसानों को मुआवजा मिल जाए। इसीलिए इसके जवाब में देश के कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे पास मौत का रिकॉर्ड नहीं है तो मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। विपक्ष ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत हुई है। कृषि कानून वापसी बिल सोमवार को दोनों सदनों में जिस तरह से पास किया गया, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद उसमें चर्चा भी नहीं की गई। कम से कम देश से अगर माफी मांग ही ली है प्रधानमंत्री ने तो चर्चा हो जाती इस पर। लेकिन विपक्ष की तमाम मांगों को नकारते हुए न केवल चर्चा से भागी सरकार, बल्कि अब सरकार ये कह रही है कि उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितने किसान मारे गए इस आंदोलन में, ताकि सरकार मुआवजा देने से बच सके। जबकि खुद किसान संगठन कई बार कह चुके हैं कि 700 से ज्यादा हमारे किसान धरना स्थल पर मारे गए हैं, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, तो इनको लेकर कोई मुआवजा भी तय होना चाहिए। एक ये भी प्रमुख मांग है किसानों की, जिसकी वजह से अब तक धरना खत्म नहीं हुआ है। तो कुल जमा बात यह है कि सरकार का किसानों के लिए कानून लाना और फिर 1 साल बाद एक बार फिर से पैर खींचना और अब ये कहना कि हमारे पास तो किसानों की मौत का रिकॉर्ड ही नहीं है, ये बताता है कि ये सरकार कितनी किसान हितैषी है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी